हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है जब उनके पास धन पैसा खूब ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी बंगला खूब हो जाता है, शोहरत उनके पास होती है, पावर उनके पास होती है, तो उनके अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है अपनी पावर का, अपने पैसे का। और फिर उसके दम पे वो किसी की इज्जत नहीं करते हैं, अपने से छोटों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। हर इंसान में वो भेदभाव करने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है अपनी पावर का। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के पास दोस्तों क्या पावर नहीं थी, क्या ताकत नहीं थी, क्या उनके पास धन नहीं था? लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल सहज थे, वो बिल्कुल नम्र थे, वो बिल्कुल मर्यादा की परिसीमा थे। वो एक दूसरे का आदर करना जानते थे, बड़ों का सम्मान करना जानते थे। दोस्तों, इसमें कोई छोटापन नहीं है कि इससे कोई छोटा हो जाएगा। अगर किसी की इज्जत करेगा, नम्र रहेगा, क्षमावान रहेगा, तो ये कोई छोटापन नहीं है, डरना नहीं है। ये एक वीर की वीरता का ही एक लक्षण होता है दोस्तों, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर था। भगवान श्री राम जी को अगर वन जाना था, अगर वो नहीं चाहते तो वो वन नहीं जाते, क्योंकि उनके अंदर पावर थी, वो लड़ सकते थे, अपने पिता से भी लड़ सकते थे। कई इतिहास में राजा ऐसे मिलेंगे जो इस तरह राजा बने हैं। किसी ने अपने पिता को मार के राज्य हासिल किया, किसी ने अपने मंत्री ने ही अपने राजा को मार के राज्य हासिल किया है, उस गद्दी पर बैठा है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी एक साधारण इंसान की तरह अपने पिता की आज्ञा मानकर वो बन जाते हैं, जबकि सारी शक्ति उनके पास होती है। ये होता है एक सच्चा वीर। जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता का स्वयंवर हो रहा था और उन्होंने ताकत होते हुए भी, शक्ति होते हुए अपनी शक्ति का बखान नहीं किया। कई राजा तो पहले ही अपने अहंकार में आकर ये कहते थे कि मैं अभी धनुष तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वास्तव में वो वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाए, धनुष को वो हिला तक नहीं पाए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी पौरुष और बल होते हुए भी वो चुपचाप बैठे रहे। यही होता है एक वीर पुरुष, जो अपनी शक्तियों का बखान नहीं करता है। जब भगवान को विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उनके गुरु ने, और कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि अब राम उठो और इस धनुष को तोड़कर जनक जी का संताप दूर करो, उनका संदेह दूर करो, तो भगवान क्या करते हैं? विश्वामित्र जी का जब आदेश सुनते हैं तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक और चौपाई लिखी है, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। दोस्तों, जब ऐसी आज्ञा वो सुनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, तो अपने गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं, झुकाते हैं, और उनके अंदर ना कोई हर्ष है, ना विषाद है, अर्थात ना कोई अति उत्साह ही है उनके अंदर, और ना उनके चेहरे पर कोई अशांति है, ना कोई भय है। वो बिल्कुल एक समान है, एक साधारण से इंसान की तरह वो उठ खड़े होकर नमस्कार करते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। दोस्तों, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक मतवाले हाथी की तरह बिल्कुल साधारण चाल से चलते हैं। उनकी चाल और ढंग में अहंकार और घमंड की कोई बात ही नहीं है, कोई उसकी जगह ही नहीं है उसमें। ऐसे हैं भगवान श्री राम, ऐसे हैं होते हैं वीर पुरुष। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज में जा रहे थे और जब रास्ते में समुद्र आया और रास्ता नहीं था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अगर चाहते तो एक ही धनुष के प्रहार से वो समुद्र के बाणों का पुल बन जाता, और या फिर एक ही बाण से समुद्र को ही वो सुखा डालते। इतनी उनके अंदर पावर थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो साधारण इंसान की तरह, जिस तरह एक इंसान अपनी परिस्थितियों से सामना करता है और अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का सामना करता है, उसी तरह उन्होंने भी समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिनों तक उसकी विनय करते रहे, उसके सामने हाथ जोड़कर बैठे प्रार्थना करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नहीं माना, तो भगवान ने कहा, विनय न मानत जलद ही जड़, गई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। दोस्तों, तब भगवान जी क्रोध में आते हैं और उसको भय दिखाते हैं, और वो कहते हैं कि 3 दिनों तक इस समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। जब तक इसको भय नहीं दिखाया जाएगा तब तक प्रीत नहीं होगी, अर्थात इसकी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यही होते हैं वीर पुरुष। जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने बल और पौरुष को भी दिखाते हैं, और जहाँ तक हो सकता है वो विनम्र रहते हैं। वो अपने शत्रु को क्षमा करना भी जानते हैं।
अगर रावण उनकी शरण में आ जाता तो भले ही उसने जघन्य अपराध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री रामचंद्र जी उसे क्षमा कर देते, उसको माफ़ कर देते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो भगवान ने उसे उसका दंड दिया। तो दोस्तों, ये होते हैं सच्चे वीर, जो एक अपराधी को भी क्षमा करने की हिम्मत रखते हैं। वही होता है सच्चा योद्धा, जो ताकत होते हुए भी क्षमावान हो, दयावान हो, नम्रता हो, आदर्श हो उसके अंदर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।